You are currently the only person in this conference. सिक्योरिटी में मैंने जो है वो आरएलएस और ओएलएस दोनों चीज करा दी थी, है ना। आवाज आ रही है ऑनलाइन आप लोगों को मेरी? और स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। देखते हैं थोड़ा सा यार, एआई विजुअल देख लेते हैं थोड़ा सा। और बाकी देखते हैं चीजें, पता नहीं क्यूएनए वगैरह तो यार देखो अभी तक आया नहीं।
काम करते हैं कि और एक को हटा के दोबारा इंस्टॉल करके देखता हूँ एक बार, ठीक है ना। ये पावर यहाँ थोड़ी होगा, ये पावर ये तो वो रिपोर्ट देख लो यार, जिन लोगों ने नहीं बनाया रिपोर्ट बना लो, वो जो था नेटफ्लिक्स वाला, तुमने भेजा स्क्रीनशॉट, बना रहे हो अभी। यानी कि वैसे नॉर्मली पावर बीआई का कोई इंस्टॉलेशन नहीं होता कहीं, माइक्रोसॉफ्ट वाला दूसरा है, एशबोर्ड माइक्रोसॉफ्ट। वीडियो 6 में देख लेते हैं एक बार। एसडी के छोड़ो, तो वो छोड़ दो, माइनस बोल्ड के अंदर मिलेगा आपको माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, नहीं है। वेट ऑनलाइन कुछ विजुअल चलेगा, देखते हैं इंस्टॉल करके दोबारा ना क्या होता है। मैंने किया है इंस्टॉल, अपने आप का अपने आप हो जाएगा।
चलो हो गया इंस्टॉल, देखते हैं चलाकर। सॉरी, Q&A आया है कैसे देखना। और इंस्टॉल देखो पहले से लॉगिन भी आ रहा है, यानी कि कहीं से कंडीशंस डाउनलोड होते हैं और वहीं की वजह से ये प्रॉब्लम है। तो मैं तो अनइंस्टॉल किया के इंस्टॉल किया है दोबारा से, लॉगिन थोड़ी किया अभी। So, hello. हाँ शालिनी, So मेरे पास वो लॉगिन क्रेडेंशियल नहीं है। आई मीन आई डोंट हैव कॉर्पोरेट अकाउंट को हम यूज़ कर नहीं पा रहे एंड आई हैव माई जीमेल अकाउंट, इससे आई एम नॉट एबल टू लॉग इन एंड यूज़ मोर सिक्योरिटी वाला पार्ट। सो कोई आपके पास डमी है वेयर आई कैन लॉग इन विद पावर बीआई एंड प्रैक्टिस दैट सिक्योरिटी जो आपने हार्ड करता है? Can I get क्या आप some? कह रहे हैं कि आप सिक्योरिटी की प्रैक्टिस करते आ रहे हैं OLS की, लेकिन उससे उसकी वजह से मतलब आप लोग हाँ जी। जीमेल में लॉगिन नहीं कर पा रहे, जीमेल आईडी से लॉगिन नहीं कर पा रहे, यही बात है ना। Yes, yes. I'm not a student and I don't have any. I have corporate account, वो मैं use नहीं कर सकती। So I'm looking for a dummy with ID password जहाँ पे मैं practice कर सकती हूँ। You can help with that. शालिनी आप ऑडिबल नहीं है ठीक से, प्रॉपर शायद माइक आपके पास नहीं है ऐसा कुछ। Sir, I am saying I'm audible. I need a dummy account जहाँ पे मैं login करके Power BI में practice कर सकूँ। लॉगिन करने के लिए आपको ऐसे चाहिए होगा, या तो प्रोफेशनल आईडी चाहिए होगा आपको, या फिर स्कूल आईडी चाहिए होगा, ऐसा करके कॉलेज आईडी। Sir, that's what I'm saying. I cannot use my professional account. I'm into Accenture. Accenture has a strict policy, and I'm not a student. मेरे पास कोई वैसे student वाला नहीं है. So if anybody can share. इसके लिए आप जो है इसके लिए आप जो है अपने काउंसलर से बात कर लेंगे एक बार ना, तो शायद वो कुछ हेल्प कर पाए, वो जो एडमिशन कराते हैं आपका काउंसलर। अच्छा, can I get promo campus का ID? if I took admission here. हाँ हाँ वही पर्सन बैठे। अच्छा अच्छा ठीक है। तो एक बार करो, हो सकता है कि वो कोई टेम्पररी अकाउंट उनके पास पड़ा हो, टेम्पररी आईडी पड़ी हो, तो वो शायद कर दे हैं ऐसा करके। अगर पावर बाई ऑन किया तो इसके अंदर पहले से अकाउंट लॉगिन था, इसका मतलब ये है कि पावर बाई के क्रेडेंशियल्स कहीं और इंस्टॉल होते हो या कहीं जाते होंगे। चलो देखो इसके अंदर आपके पास जो है ये इंसर्ट वाला ऑप्शन है ना, तो इंसर्ट वाले ऑप्शन में आपके पास है इसके अंदर एआई बेस्ड रूल्स, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको कोपायलट भी दिखाना चाह रहा था, लेकिन Q&A मेरा काम नहीं कर रहा, चलो कोई बात नहीं, मैं उसके बारे में सोचूंगा। एआई विजुअल से देखो यहाँ पे ना, तो एआई विजुअल से आप ये कुछ विजुअल्स बना सकते हैं ना। एक डेढ़ सेट पे लोड कर लेता हूँ सबसे पहले, उसके बाद आपको दिखा दूंगा। इससे वो ले लेते हैं, उसे ट्रांसफॉर्म करते हैं सीधे। जो भी मिसिंग वैल्यू सबको हम क्या करेंगे, डाउन लगा देते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया सब डेटा, ठीक है। ये बन गया आपके पास। अब देखिए मैंने आपको क्या कराया था, मैंने आपको डेक्स में सिखाया था सिलेक्टेड वैल्यूज। मैंने आपको डेक्स पढ़ाते समय पढ़ाया था सिलेक्टेड वैल्यूज, और सिलेक्टेड वैल्यू से नरेशन लिखवाई थी, याद है।
एक प्रॉपर नरेशन लिखवाई थी आपको, तो वो नरेशन जैसे मान लीजिए आप लोग यहाँ पे कोई रिपोर्ट बनाना चाह रहे हैं, रिपोर्ट बनाई मैंने, यहाँ पे प्रॉफिट दिखा दिया बाय द सेगमेंट, और प्रॉफिट दिखा दिया आप लोगों ने बाय द कंट्री, ये बाय द प्रोडक्ट, कुछ भी, ठीक है। और यहाँ आप लोगों ने जो सजेशन ले लिया मान लीजिए, कंट्री की बेसिस पे ले लिया, राइट। तो मैंने आपको नरेशन लिखवाया था। तो अब यहाँ क्या कर सकते हैं, इंसर्ट पे जाके ये आपके पास है नैरेटिव, नैरेटिव पे क्लिक कर लो, यहाँ से बॉक्स बन गया आपके पास, ये ऑटोमेटिक ये सिंपल को पायलट है आपके पास, तो को पायलट के थ्रू करेंगे, यानी कि एक पेड वर्जन ले लेंगे आप लोग, अगर और भी आएगा तो बहुत अच्छे से विजुअल बना सकते हैं, ठीक है ना, एआई विजुअल सारे बना सकते हैं, और प्लस ये नैरेटिव वाले बना सकते हैं। इसके अलावा अभी के लिए बेसिक लेवल का कोपायलट यूज करें तो कस्टम पे क्लिक कर लो, ये आपके लिए नैरेटिव लिख देगा, नरेशन लिख देगा, ये आ गई नरेशन आपके लिए, ठीक है। ये नरेशन आ गई, तो जो डेटा सेट आपने स्टैक सेट कर रखा है ना, तो उसके हिसाब से ये आपके पास कुछ वैल्यू, कुछ भी नहीं किया है, नरेशन कुछ नहीं किया है। क्या कहाँ ध्यान है तुम्हारा? अरे विजट के अंदर ये विजुअल है, यहाँ नैरेटिव लिखा है, यहाँ क्लिक कर रहा है, बस आ गया। को पायलट अगर जाना है तो पेड वर्जन पे जाएगा, पेड वर्जन है आपके पास तो को पायलट के थ्रू जाए, नहीं है तो आप कस्टम पे क्लिक कर दे, एक बेसिक लेवल का आपको मिल जाएगा, बस बन गया, हो गया आपके पास। ये डिटेल आपको इस रिपोर्ट के बारे में बता रहा है ना। आप किसी भी इस पे क्लिक कर लो, ये चेंज हो जाएगा वैल्यूज आपके पास, वैल्यू चेंज हो गई, है ना। तो वो नरेशन आपको एक बार तो खुद से लिखना पड़ता, यहाँ क्या है, नरेशन लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग जो है वो, देखिए यहाँ नरेशन खुद से लिखने की जरूरत नहीं है, वो आराम से खुद से चलेगा, ठीक है ना, ऐसे करके। तो नरेशन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो खुद से चलेगा, ये है। अरे तो उसके लिए मैंने सिलेक्टेड वैल्यू सिखाया ना, बिल्कुल खुद लिखो अपना बैठ के आराम से, किसने मना किया? ये ऑटोमेटिक लिख सकते हैं आप लोग, उसके लिए सिखाया तो था मैंने आपको, ये आप लोग खुद से कर सकते हैं यार, बना सकते हैं, है कि नहीं। अब एआई से बनवाने के बाद भी अभी भी एडिट करना है इसे, क्लिक कर लो, हाँ बिल्कुल, यहाँ क्लिक कर लो आप लोग, यहाँ यहाँ के आपके पास, तो यहाँ थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि कुछ और लिखना हो तो ये टाइप करो, मना थोड़ी करेगा, ये लो करते रहो टाइप, यार तो वो टाइप करना, करते रहो, मना थोड़ी कर देगा। वो एआई विजन दिया इसलिए है ना, ताकि वो रिपोर्ट अब देखना, वो फालतू में लिखा हुआ ना, जो आपने लिखा हो लिखा रहेगा वो तो स्टैटिक है, आगे समझ में। इसके अलावा आप लोग जो है वो, जैसे एक विजुअल आप बना सकते हैं, ये आपके पास है डिकम्पोजिशन ट्री, ये है की इन्फ्लुएंसर, राइट। तो की इन्फ्लुएंसर लिया आपने, तो की इन्फ्लुएंसर में कौन सी वाली वैल्यू ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है किसी ग्राफ के अंदर, वो आप ऐसे पता लगा सकते हैं, है ना। हाईएस्ट कौन सी ज्यादा है, लोएस्ट कौन सी ज्यादा है, तो उससे पता लगाया जा सकता है आराम से, कैसे। यहाँ पे जैसे देखिए, बिल्कुल आराम से एनालाइज करना है और एक्सप्लेन बाय बताना है, किसके द्वारा एक्सप्लेन करना है, तो एनालाइज करना है मुझे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट उठा के रखा, और जैसे मैंने कहा कि मुझे प्रॉफिट एक्सप्लेन करना है सेगमेंट वाइज, तो सेगमेंट वाइज, सेगमेंट को देखिए जो कौन एनालाइज करेंगे, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है इंक्रीज, बढ़ते क्रम में, तो सेगमेंट इज गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट सेगमेंट है जो कि ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है ना, सबसे हाई हाई प्रॉफिट कमा रहा है ना अभी तो। वही इसने माना है कि एवरेज प्रॉफिट ये है आपके पास, ठीक है ना, एवरेज प्रॉफिट ये है आपके पास, ठीक। तो इससे ऊपर आपके पास ये आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास, और ये आपके नीचे की तरफ है, ठीक है, ये नीचे की तरफ है।
जबकि बदल अगर आप इंक्रीज की जगह इसको डिक्रीज कर देंगे ना तो नीचे के 3 दिखाएगा आपके भी। देखिए नीचे के 3 दिखा रहा है ना, एंटरप्राइज, मिड मार्केट और शालापट्टा, है ना, कि ये इन्फ्लुएंस कर रही है वैल्यू अभी नीचे की तरफ। टॉप में जाएंगे तो फिर गवर्नमेंट है ना, टॉप सेगमेंट में जाएंगे ऐसे करके तो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये आ रहा है द सेगमेंट इज गवर्नमेंट। ऑनलाइन क्लियर है ना, ये याद देख सकते हैं। जब के पास आ गया ये लो में देखा है हमने ना, लो में नीचे वाला इन्फ्लुएंस, तो 3 इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये तीनों है। ऑनलाइन क्लियर है ये वाला विजुअल, राइट? अभी पर क्लियर है ना ये? यार कुछ बोल हाँ लिया जी, करो हाँ यार। जी। उसके बाद देखो की हाँ जी, हाँ जी, हाँ इन्फ्लुएंसर जी। ये है डिकम्पोजिशन ट्री, है ना, डिकम्पोजिशन ट्री देखो ये भी ऐसे ही बनेगा, ये एनालाइज है और एक्सप्लेन बाय आ रहा है आपके पास, है ना। जैसे मुझे क्या करना है इसके अंदर प्रॉफिट कैलकुलेट करना, तो आपने क्या किया, प्रॉफिट वाला सेगमेंट लेकर के इसे रखा एनालाइज में, या प्रॉफिट बता देगा टोटल प्रॉफिट अमाउंट ही 16.8 मिलियन, है ना, 61 लाख प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को देखना कंट्री वाइज, तो आपने क्या करा, कंट्री वाले कॉलम उठा के एक्सप्लेन रख दिया, तो देखिए प्लस का साइन आ रहा है, यहाँ क्लिक करो, हाई वैल्यू लो वैल्यू जो भी आपको ले लो, आपको वो दिखा देगा, टॉप फ्रांस, फिर जर्मनी, फिर कनाडा, तो किससे कितना प्रॉफिट आ रहा है, राइट। अब इस कंट्री के अंदर मैं देखना चाह रहा हूँ किस सेगमेंट से कितना प्रॉफिट आया, तो सेगमेंट वाले को उठा करके कंट्री के यहाँ नीचे रख लो आपके पास, तो यहाँ आपको प्लस आ रहा है, प्राइस वैल्यू कर लो, तो ये आपको भैया आ गया। तो किस कंट्री से किस सेगमेंट के अंदर कितना प्रॉफिट बनाया गया, इस सेगमेंट के अंदर आपको देखना है प्रोडक्ट को, तो प्रोडक्ट को उठा के और कंट्री के नीचे रख लिया, बल्कि ऊपर से देखो कंट्री, कंट्री के नीचे सेगमेंट और सेगमेंट नीचे प्रॉफिट, ये होना चाहिए, ठीक है नहीं, तो कंट्री ये आ गई, कंट्री के ऊपर ये आ गया सेगमेंट, और सेगमेंट के ऊपर आ गए प्रॉफिट, ऐसे आपके अंदर हुआ है, देखो आप, ठीक है नहीं। तो किस कंट्री के अंदर क्या सेगमेंट और किस सेगमेंट से कितना प्रॉफिट क्या प्रोडक्ट वाइज वो आप देख सकते हैं। तो ये क्या है आपके पास, ये है डिकम्पोजिशन ट्री, ये भी एक एआई विजुअल है, तो ये सारे एआई विजुअल्स में आते हैं आपके पास। आया ना समझ में? की इन्फ्लुएंसर थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। की इन्फ्लुएंसर मतलब ये है कि मान लीजिए आपने बताया, मैंने आपको दिखाया कि इसके अंदर मुझे देखना प्रॉफिट देखना था बाय द सेगमेंट, मान लीजिए, तो मैंने प्रॉफिट उठाया, एनालाइज करना प्रॉफिट को बाय द सेगमेंट, तो सेगमेंट में 3 तरह से दिखाएगा, इंक्रीज मतलब एवरेज से ऊपर कहाँ प्रॉफिट बना रहे हैं, तो ये बता रहा है एवरेज से ऊपर आप प्रॉफिट बना रहे हैं गवर्नमेंट से, तो ये आपको मिल गया है, की मिल गया। टॉप सेगमेंट में देख लो यार, टॉप सेगमेंट एक ही आ रहा है केवल, वो यही है, सेगमेंट इज गवर्नमेंट, यानी कि एवरेज से ऊपर आप जा रहे हैं, है ना। दूसरा आप ले सकते हैं लो, कि एवरेज से नीचे वाले कौन है, तो एवरेज से नीचे 3 आ रहा है आपके पास, जैसे कि पहला है आपके पास ये चारा पार्टनर, दूसरा है आपके पास मिड मार्केट, और तीसरा है आपके पास एंटरप्राइज। तो ओवरऑल कितना घटा, ओवरऑल प्रॉफिट से क्या प्रॉफिट है सेगमेंट 2 में आ रहा है, क्या सेगमेंट 3 में आ रहा है, ये आप देख सकते हैं, नीचे की तरफ आ रहा है। ऐसे आप लोग जो की इन्फ्लुएंसर में देख लेंगे यार आपके पास, कि ये आपके पास ओवरऑल नीचे की तरफ है 1 2 3, है ना, कि एंटरप्राइज है, मिड मार्केट है, चैनल पार्टनर है, इंक्रीज करो तो ऊपर दिखाएगा गवर्नमेंट, डिक्रीज करो तो नीचे की तरफ दिखाएगा, तो एवरेज से कौन सर, नीचे की तरफ और कौन, हाँ जी। की इन्फ्लुएंसर में वो खुद डिसाइड करता है कि कौन सा चार्ट उसको लेना है विजुअलाइजेशन के लिए। जैसे यहाँ पे हमने स्टैक चार्ट ले रखा है, तो वो खुद ही डिसाइड करेगा कि उसको कौन सा चार्ट लेना है यहाँ पे। तो चार्ट नहीं, चार्ट तो वही रहेगा, सेम यही बनेगा चार्ट हमेशा, और टॉप सेगमेंट में ऐसे ब्लॉक्स बनेंगे और इसके अंदर ये डिटेल दिखाएगा, ये रहेगा हमेशा ऐसा ही। बट डिफरेंस कितना है हमेशा, कि आपने एक ले लिया वैल्यू और एक ले लिया आपने सेगमेंट, तो सेगमेंट में कौन से वाले पॉइंट जो है इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, डाउन में या अप में, ये वो दिखाता है। एवरेज से ऊपर वाले ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, नीचे वाले नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अच्छा,
तो है इसमें ना। फिर हम बस इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू, और या फिर अगर हमें केपीआई से रिलेटेड दिखाना होगा तो बस वही टॉप वैल्यूज दिखा सकते हैं। वही टॉप वैल्यू दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको नरेशन मिल जाएगा कि सेगमेंट 3 द एवरेज प्रॉफिट इज 30.7 के, है ना, दिस इज 11.06 के यूनिट ओवर लोअर देन द ओवरऑल एवरेज 44, ठीक है नहीं। अब ये आपके पास जैसे कि 24,000 रुपए, 24,000 रुपए एवरेज सैलरी है, एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगा पर सेट से, ये हमने कैलकुलेट कर रखा है, डेटा आपने कई बार किया है। लेकिन अभी सेगमेंट 3 से कितना आ रहा है आपके पास, चैनल पार्टी से 13,000 रुपए आ रहा है ना। तो कितना नीचे हो गया, 11,000.6, ये लोअर है, ओवरऑल एवरेज से नीचे है। तो एक एक छोटा सा वो आपको देखने को मिल गया नरेशन बस, इसलिए उसको बोलते हैं ये विजुअली, ओके सर। है। तो लगा के देखना ही, ट्राई करना है, बताना फिर क्या रहा रिजल्ट। देखो अगर सेगमेंट आपने लिया और सेगमेंट आप सेलेक्ट कर रहे हो तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्यों सेगमेंट वाइज निकाल रखा है वो आपने, है ना। सेगमेंट की जगह अगर आप लोग लेंगे इसके अंदर कंट्री कि ये कोई कंट्री की फ्रांस, ये जर्मनी, ये कुछ भी, तो अंडर सिर्फ जर्मनी आपको बताएगा, तो जर्मनी से ये आपके पास डिटेल आ रही है आपके पास, ठीक है ना। सिर्फ फ्रांस आपने सेलेक्ट किया वाले, तो केवल फ्रांस से क्या आ रहा है वो आपको दिखा देगा, लेकिन टॉप में ही नहीं, में ही नहीं, डिग्रीज वाले होंगे पाँच शायद, ये आपके पास, ठीक है ना। टॉप सेल मेक्सिको से, यूएसए से आपने बना रखी है, चलो ये सर आपके, आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ जी। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू ही कलर है सेट एज़ अ फॉन्ट, क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? आई वांट टू शो समबडी। कलर वगैरह जो है ये आपके पास, हाँ जी, लाइक ब्लू। हाँ हाँ, फॉरवर्डिंग कर सकते हैं, प्रॉपर फॉरवर्डिंग कर सकते हैं, इसमें भी कर लेंगे। आप यहाँ चले जाओ तो ऑप्शन मिलेगा, ट्रीज का आपके पास है, बार्स है आपके पास, इन बार्स में आप देख सकते हैं कलर का ऑप्शन, आएगी यहाँ सब कलर वगैरह देख सकते हो। ऐसे यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ भी मिल जाएगा आपके पास, चार्ट है आपके पास, ये कलर से आपके पास कलर आप देख सकते हो, रेफरेंस लाइनिंग आप देख सकते हो, बबल के विजिबल जो कलर आपके पास है, कलर मतलब ऑप्शन है इसके फॉर्मेटिव में, आप कर सकते हैं चीज, ठीक है, ये आप दिखा देंगे कलर मिल जाएगा आपको। वो चार्ट में ऐसे नरेशन लिखा नहीं आने का ना ये, ये दिखा दे रहा है ऐसे, कौन से चार्ट में दिखाएगा, मुझे तो लगता नहीं ऐसे कि चार्ट में दिखा सकता है कि किस सेगमेंट में क्या आप लोग ऐसे देख सके, दूर तक एनालाइज कर सके, ऐसा तो कोई चार्ट है नहीं शायद, बनाना तो इसलिए बना सकते हैं। नहीं है वो, उसके इसका अल्टरनेट नहीं है वहाँ पे, तभी है ये हमारे पास, ठीक है, नहीं है इसका अल्टरनेट। हाँ हाँ हाँ, देखो वो तो रिपोर्ट देखो ना अपने हिसाब से, अगर है रिक्वायरमेंट वहाँ पे दे रखी है तो बनाओ, नहीं है तो छोड़ दो उसको, तो बीआरडी में देखना पड़ेगा ना, तो क्या मांगा है क्या नहीं मांगा है, बीआरडी में लिखा हो तो बनाना पड़ेगा फिर आपको, बीआरडी के थ्रू जाते हैं ना हम लोग इसके अंदर। कुल मिला के जब एक रिपोर्ट प्रिपेयर होती है तो जो पॉइंट्स आपने दे रखे हैं, आपने लगा रखे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि रिपोर्ट एक पेज में बना दी आपने, चार पेज में बना दी, और जो भी आपने बनाया, तो जो भी आपने बनाया उसे बनाने के अनुसार क्या होना चाहिए कि सभी चीजें कैलकुलेट हो जानी चाहिए बस, यानी कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर है वो निकल के आ जाना चाहिए, ये है आपके, ये अगर चल रहा है आपके इस तरह चल रहा है तो ठीक है, करते रहो। क्लियर हो गया, ओके। मान लीजिए मैंने क्या किया कि मैंने एक, मैंने ग्राफ बनाया, बार ग्राफ, और उसको मैं दिखा रहा हूँ, प्रॉफिट दिखा रहा हूँ बाय सेगमेंट, ठीक है। प्रॉफिट बाय सेगमेंट दिखा रहा हूँ, ठीक। अब मेरे एक बॉस को पसंद है, एक सीनियर को बार चार्ट, और एक सीनियर को पसंद है मेरे पाई चार्ट। एक बोल रहा है इसको डेटा को जो है ना प्रॉफिट बाय सेगमेंट को पाई चार्ट में दिखाओ, दूसरे ने कहा कि बढ़िया रहेगा आपका
मैं कह रहा हूँ सर बार चार्ट के अंदर ना नेगेटिव वैल्यू आती है और नेगेटिव वैल्यू यहाँ दिखाई नहीं देती है। एंटरप्राइज है पिंक कलर में, कहाँ है वो पिंक, नेगेटिव वैल्यू पाई में नहीं आती मगर कोई बात नहीं, जब नेगेटिव देखनी क्यों है, पाई नेगेटिव है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ बुक मार्किंग कर सकते हैं। कैसे बुक मार्किंग कर सकते हैं, देखिए व्यू में चले जाओ अपने, व्यू में आपके पास फिल्टर है, ये फिल्टर ये वाला होता है, देखिए है ना, ये कैसे इसे हटा दूंगा तो फिल्टर चला जाएगा। तो फिल्टर को छोड़ो, फिलहाल मुझे चाहिए बुक मार्क और चाहिए सिलेक्शन। सिलेक्शन पे क्लिक किया, देखिए सिलेक्शन आ गया। बुक मार्क के लिए तो बुक मार्क का के लिए है ना, क्या होता है इसमें देखिए बुक मार्किंग, जैसे देखिए इसको क्लिक किया तो ये वाला पाई चार्ट सिलेक्ट हो रहा है, तो इसको सेलेक्ट किया तो फिर बार चार्ट सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है ना, राइट। यहाँ पे देखो आई बनी हुई है वाला, इसे हाइड कर सकते हैं, जैसे कि हाइड कर दिया आपने, ये हाइड कर दिया आपने, कोई भी हाइड किया सकता है, राइट ना। मेरे पास एक पाई है और एक बार है, मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक विजुअल को, ये वाले को, मतलब मैंने पाई को कर दिया हाइड, है ना, और इसको रहने दिया विजुअल, विजुअलाइज रहने दिया, ठीक है ना। और ये जो सिनेरियो इसको कर लेंगे हम सेव, बुक कर लेंगे, है ना। तो बुक मार्क पे ऐड का ऑप्शन है, बुक मार्क भी कोई भी आप नाम दे सकते हैं यहाँ पे, या फिर ऐसे रहने दो तो भी चलेगा। मैं इसको दे दिया बार, ऐसे दे दो आपको, है ना। बार चार्ट लेने से पता रहेगा ये बार वाला है, इसको बार विजुअलाइज है, बाकी फाइल नहीं है ना। और इसको कर देंगे क्या आप, तो जो भी आपने किया है यहाँ पे वो सेव हो गया। अब इसे छोड़ते हैं, आपने क्या किया, यहाँ पे इसको तो विजुअलाइज रहने दिया, है ना, इसको तो विजुअलाइज रहने दिया, अब इसको कर दिया हाइड, ठीक है ना। और ये तो पीछे वाला आपके पास, इसको कर देंगे आप लोग, इसको हाइड कर दिया। अब यहाँ पे फाइल बार नहीं दिख रहा अब आपके पास, ठीक। इस सिनेरियो को भी क्या कर लो, इसको भी सेव कर लो, ऐड पे क्लिक किया आपने, डबल क्लिक करके इसको इसको लिख दिया, इसका नाम रख लिया आप लोगों ने क्या, पाई चार्ट। और इसको भी कर लेंगे क्या, अपडेट कर लेंगे इसको, ठीक है। तो होगा क्या, अगर बार पे क्लिक कर रहा हो तो बार चार्ट प्रिंट हो रहा है, पाई पे क्लिक हो तो पाई चार्ट हो रहा है, एक ही इन्फो दोनों चार्ट में आ रही है। अब मैं यहाँ थोड़ी क्लिक करता रहूंगा यार, है ना। जैसे बुक मार्क हटाओ, आप चले जाओ इंसर्ट में, इंसर्ट में बटन है आपके पास, बटन क्लास में है, नेविगेटर में है, बुक इस पर क्लिक करो, बुक मार्क के नेविगेटर देखो यहाँ, ठीक है ना, ये आ गया आपके पास। अच्छा, कंट्रोल से चलेगा, पाई पे क्लिक किया पाई चार्ट, बार पे क्लिक पाई चार्ट, तो एक ही इन्फॉर्मेशन को आप दोनों विजुअल में देख सकते हैं, और जो चाहिए जिसको वो उसे यूज कर लें। यहाँ कंट्रोल से चलेगा, डिप्लॉय करने के बाद तो ये फिर एक सिंगल क्लिक से चल जाएगा। ऑनलाइन वैल्यू समझ में आ गई बात क्या, सर दोबारा तो समझाओ, नहीं आया। समझ लो दोबारा से। देखो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कहा, एक मैंने जो है यहाँ पे एक ये बनाया बार चार्ट, ठीक है, और मैंने इसके अंदर दिखा दिया प्रॉफिट बाय द सेगमेंट, ये बाय द कंट्री, कोई भी नाम दे दिया मैंने यहाँ पे, ये मैंने बना दिया, ठीक है। और मान लीजिए मैं इस इंफॉर्मेशन को दो चार्ट में दिखाना चाहता हूँ, बार में भी और पाई में भी, तो मैंने क्या किया, इसको जो है एक पाई चार्ट में और बना दिया, तो दो चार्ट हो गए मेरे पास, एक मेरे पास ये और एक ये हो गया, है ना, एक मेरे पास ये हो गया, एक ये हो गया। तो हमने क्या है कि अब दो जगह बनाऊंगा तो दो डबल जगह घेरेगा ना ये, और विजुअल भी आ जाएंगे, तो दोनों को क्या करेंगे, एक ही जगह रख लेंगे, तो दोनों को एक ही जगह पे रख लिया। अब दो में से चलेगा तो एक ही ना, विजुअल तो एक ही होगा, पीछे वाला नहीं दिखेगा, देखो। तो मैंने आपको कहा कि आप लोग क्या करो, यहाँ चले जाओ व्यू में, और व्यू में खोल लो आप लोग सिलेक्शन को, तो सिलेक्शन जिस पर आप क्लिक करेंगे वो विजुअल होगा, ये आपके पाई है, नीचे वाला देखो बार है ना, तो वो अभी क्लिक सिलेक्ट तो हो रहा होगा पीछे वाला, लेकिन क्या करे वो, दिखाई तो एक ही देगा। तो आपने क्या किया, इस वाले को कर दिया हाइड, जब ये हाइड हुआ, पाई हाइड हुआ तो बार दिखने लगा। और अगर बार वाला आपने हाइड कर दिया तो पाई वाला तो ऊपर है ही, वैसे तो इसको तो हाइड कर भी दूंगा तो क्या फर्क पड़ रहा है, पीछे है वो तो, राइट ना। देखेंगे तो ऐसे आ जाएगा, देखिए हाइड हुआ, विजुअल हुआ, हाइड हुआ, विजुअल हुआ, राइट। वो तो पीछे है, हाइड करने का फायदा, अभी एक विजुअल तो ऊपर रहेगा ना। तो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे आप बुक मार्क भी ले लो, और जो भी आप चेंजेस करेंगे ना सेव करते रहे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि यहाँ पर पाई को हाइड करो, तो बार दिखाई दे रहा है मुझे, पाई नहीं दिखाई दे रहा, पाई हाइड है ना। इस तरह को अपन क्या कर लेंगे, इस तरह को हम लोग जो है वो सेव कर लेंगे। क्या सेव करेंगे, ऐड का ऑप्शन है या बुक मार्क,
नहीं आई बात समझ में? ऑनलाइन दीप्ति समझ में आ रहा है ये तुम्हें, है ना? ये यस आपने सर, क्या किया, हाँ मैं इसको हाइड कर लिया आपने, विजुअल को। दूसरा विजुअलाइज है, इस तरह को सिलेक्शन से हो रहा है ये, है ना? हाइड करा इसको विजुअलाइज, इसको कर लिया सेव, ऐड बुकमार्क पे गए, यहाँ सेव कर लिया, इसका नाम दे दिया। इसमें कौन सा चार्ट दिखाई दे रहा है? बार दिख रहा है ना, तो बार चार्ट नाम से आपने सेव कर लिया। कोई और भी नाम दे सकते हैं आपको, कोई बात नहीं, राइट? जो भी नाम दिया इसे कर दिया आपने अपडेट, तो जो भी चेंजेस है वो यहाँ पे सेव हो गए, है ना? अब आपने दोबारा से चेंजेस किया, क्या चेंज किया आपने कि ये वाला तो विजुअलाइज कर दिया, ये वाला हाइड कर दिया। अब पाई वाला हाइड है और बार वाला हाइड है ना, पाई वाला दिखाई दे रहा है। इस तरह को भी अगर नहीं सेव कर लेंगे, लेट्स से इसको बोल दिया आपने पाई चार्ट, ये हो गया। इसको भी सेव कर लिया, इसको भी कर लेंगे आप लोग अपडेट। दो सेलर से हुए। बार पे क्लिक करूंगा तो बार आएगा, पाई पे क्लिक होना पाई आएगा। देखो, बोलो क्या यहाँ तक समझ में आ गया ऑनलाइन? यहाँ तक कोई यस प्रॉब्लम सर। है ना? बस अब यार यहाँ पे थोड़ी क्लिक करते रहेंगे हम, तो यहाँ पे क्लिक ना करते रहे तो इनके लिए बटन दूसरे बना लो। इंसर्ट में चले जाओ, यहाँ मिलेगा बटन, बटन में मिलेगा नेविगेटर। मल्टीपल पेज है इसलिए आपको दिखा रहा पेज नेविगेटर, और क्योंकि बुकमार्क बना रखे हैं इसलिए दिखाई दे रहा है आपको बुकमार्क। बस पे क्लिक कर लो, ये आ गया बुकमार्क नेविगेटर, इसे रख लो यहाँ पे, ये बन गया आपके पास। ये देखो, बार पे क्लिक करेंगे बार चार्ट दिखेगा, पाई पे क्लिक पाई दिखेगा। तो वो जो बटन वहां दबा रहे हैं वो यहाँ दिखने लगे आपको, तो यूज हो, देख सकते हैं अपने साथ कैसे देखना, कौन से चार्ट से देखना है ना? ये दो अलग अलग विजुअल भी एक ही जगह दिखा सकते हो, अलग टाइप के लिख देंगे। बार चार्ट की लिख देंगे प्रॉफिट बाय द कंट्री, दूसरे में लिख देंगे आप लोग सेल्स बाय द प्रोडक्ट, ऐसे करके और दबाएंगे, बड़ा चीज होगा। तो बार चार्ट और पाई चार्ट दोनों एक ही जगह में आपको बता देंगे, तो आप देख सकते हैं कौन सा वाला चलाना है। ये बुक मार्किंग हुई आपके पास, ठीक है? एआई विजुअल हो गए, बुक मार्क हो गया। एआई विजुअल में एक रह गया क्यूएनए। क्यूएनए देखो यार, भी क्यूएनए आया नहीं, क्यूएनए कुछ ना कुछ सोचता है ना आज ऑनलाइन। दीप्ति अभी आ गया ना समझ में ये वाला? यस सर, अब आ गया, थैंक यू। एक बार करके देखोगे तो और आ जाएगा। चलो ठीक है, आज के लिए इतना करते हैं। ये विजुअल हो गया और ये बुक मार्किंग हो गई। कल करेंगे डेक्स, ठीक है ना? कल डेक्स करते हैं, फिर परसों देखेंगे अपना, जैसे क्यूएनए टाइप का हो गया ये देख लेंगे, या ड्रग थ्रो वगैरह हो गया, ड्रग थ्रो ड्रिल डाउन हो गया वो देख लेंगे, ठीक है? एक दो टॉपिक बचे हैं बस, और डेक्स बचा है सर ये जो पूरा। पावर एप्स पावर ऑटोमेट है, इसका क्या यूज है? इसका यू हैव व्यू के अंदर ये जो सामने इंसर्ट के पावर एप्स एंड पावर ऑटोमेट, इन सब का कहाँ यूज है? पावर प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हो? हाँ जी। अच्छा, ये आपके पास दूसरे सॉफ्टवेयर भी आते हैं जो मतलब इसके दूसरे सॉफ्टवेयर भी है, तो मैंने आपको पावर ऐप दिखाया होगा, आपको ऑनलाइन कहा होगा मैंने कि जब आप लोग जो है वो क्या कहते हैं उसको, पावर बी को डाउनलोड करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पावर ऐप भी आएगा। तो पावर ऐप से भी आप लोग कोई विजुअल अगर यहाँ पे कोई डेटा आप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। जो पावर ऐप सर्च किया ना आपने, फिर आपको पावर ऐप दिखाई देगा आपको। तो पावर ऐप भी आपके पास क्या वैसे ही आपके पास फ्रंट ऑफ द एप्स टू योर वर्क स्कूल है ना, विच यू कैन सी। तो आप इसमें भी आप लोग जो है डेटा को रख सकते हैं अपना, तो डेटा यही से करेक्ट हो जाएगा। पावर फ्रंट एंड ऑफ योर वर्क एट स्कूल है ना, डिपेंड व्हाट यू क्रेडिट फॉर यू। कैंपस ऐप, मैप योर कैंपस व्हिच आई कैन एंड मार्क फैसिलिटी, इवेंट रजिस्ट्रेशन ऐप, एक्सपेंसेस ऐप, हेल्थ केयर ऐप। एनी काइंड ऑफ यूज ऑफिशियली, एनी काइंड ऑफ यूज इसका कोई है? नहीं वैसा नहीं है। शालिनी, ये जो है ना एक्सटर्नल टूल्स होते हैं पावर एप्स, इसमें हम स्पेशली इन प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं। अगर हमें इनका डाटा पावर बीआई से कनेक्ट करना होता है तो अब तब हम इन एप्लीकेशंस को यूज करते हैं। जैसे ये आपने बना रखा ई वेरिफिकेशन ऐप बना रखा है आपने, तो वो डेटा जो भी इकट्ठा होता रहेगा आपके पास, वो डेटा आपके पास पावर बीआई में आप बनाते रहेंगे और यूज करते रहेंगे। तो पावर बीआई में जो भी आप रिपोर्ट बने वो ऑटोमेटिक फैच करता रहेगा आपके यहाँ से, और रिपोर्ट में वो अपडेट होता रहेगा आपके वजह से। रिफ्रेश सेट करते हैं आप, रिफ्रेश के वजह से। तो ये डिपेंड करता है, मान लो कोई कंपनी अगर काम करती है पावर एप्स पे किस चीज पे, आपको बताएगी कि ये आपके पास है, यहाँ से आप कनेक्ट रखना, ऐसा है। एक वो भी चल रहा है, क्या बोलते हैं उसको, वर्क डे भी है आपके पास, है ना? तो वर्क डे भी जो काइंड ऑफ पावर एप्स में आता है। वर्क डे सीख रखा है किसी ने वर्क डे आपने से क्या? वर्कडे तो एक एप्लीकेशन है ना जो हम यूज करते हैं ऑफिशियली।
हम्म। Yeah, that is used by Accenture. चलिए ठीक है। हेलो सर। हाँ अंकुश। सर मेरा ना पुराना वाला नंबर डीएक्टिवेट हो गया है, तो जो मेरा नया नंबर है, तो अभी क्या वो व्हाट्सएप पे उसको ऐड कर सकते हैं? क्योंकि मेरे पास अभी कुछ हाँ ये नोटिफिकेशन नहीं। मिस्टर क्या नाम है उनका, वो मिस्टर मैंने शुभम गुप्ता करते हैं ये। मैंने मैसेज तो किया बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कल किया था मैंने शाम को। कर लो कॉल कर लो उनको, उठा लो। ठीक है, हाँ। ठीक। इफ यू कैन ऑटोमेटिकली चेंज कर लोगे ना व्हाट्सएप पे नंबर, तो उसमें भी ऐड हो जाता है। वो चेंज करने की किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वो रिप्लेस कर देता है खुद हर जगह। हो नहीं रहा कुछ नहीं, क्योंकि वो पुराना मेरा ओटीपी वगैरह कुछ नहीं आ रहा था, तो ऐसा चल रहा है। कोई बात नहीं, उससे अच्छा उनसे करवा मुकेश लो। सर, मैं ये पूछ रहा था, हाँ जैसे कि हम एआई को इंस्ट्रक्शंस दे दें दैट वी नीड दिस टाइप ऑफ डेटा, दिस टाइप ऑफ विजुअल, एंड एआई खुद से वो हमें चार्ट और डेटा को मैनेज करे, और खुद ही अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट ही विल बिल्ड चार्ट्स एंड बार चार्ट्स एंड ट्रेंड एंड निशुल, वो जो है ना वो अपने पास कोपायलट से हो जाता है। इसमें कोपायलट है ना आपके पास, तो कोपायलट से ये हो जाता है आपके पास। तो बेसिक लेवल का कोपायलट, ये तो खैर पेड वर्जन से मिलेगा आपको, लेकिन एक बेसिक लेवल का कोपायलट आपको ये मिलता है जिसके अंदर लिखा भी आता है कि बेसिक लेवल कोपायलट है। जो क्यूएनए वाला विजुअल था हमारे पास है ना, तो क्यूएनए के अंदर आप लोग सिर्फ प्रॉम्प्ट दे करके भी चीजें करवा सकते हैं। अभी क्यूएनए चल नहीं रहा, मैं देखता हूँ उसको स्टार्ट करूंगा, है ना, देखूंगा आज। मुझे लग रहा है कि लॉगिन मैंने आ ही नहीं रहा, मेरे में भी नहीं है। नहीं है ना, ये आ जाएगा, मैं देखता हूँ अभी। आपने कोई लॉगिन कर रखा है क्या निशुल्क? लॉगिन नहीं कर लॉगिन रखा सर, मैं वही बता रहा था। कॉर्पोरेट आईडी तो इसमें मेरी चलती नहीं है, मैंने हाँ, उस पे इंस्ट्रक्शंस इतने लगा रखे हैं। लॉगिन नहीं किया हुआ और तब भी क्यूएनए नहीं आ रहा। नहीं, तो रिसोर्सेज की दिक्कत होगी। मैं देखता हूँ उसका रिसोर्स कहाँ होता है, वो रिसोर्स हटाएंगे पावर बीआई से और तब इंस्टॉल करेंगे उसको। कोई है बैकएंड में कोई ना कोई रिसोर्स जहाँ पर सेव होता है ना, तो वहां से मैं ढूंढूंगा। अभी मैं ढूंढने की कोशिश की, मिला नहीं, पर फिर टाइम निकाल के थोड़ा देखूंगा। और अगर आपको पावर बीआई दोबारा इंस्टॉल करना है, देन यू हैव टू डिलीट ईच एंड एवरी फाइल ऑफ पावर बीआई फ्रॉम योर राइट। ओल्ड वर्जन, देन यू कैन रीइंस्टॉल इट एंड वही वही तो अब वो जो है ना वो ढूंढनी पड़ेगी बस। देखता हूँ अभी। चलो ठीक है अभी, थैंक यू। बाय। बाय। हेलो।